हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका में किस तरह कानून बनाया जाता है। तो दोस्तों, अमेरिका में एक इदारा मौजूद है जिसका नाम है कांग्रेस, और वही वहाँ पे कानून साजी करता है, वही कानून बनाता है। और कांग्रेस के दो हिस्से हैं, एक का नाम है सेनेट और दूसरे का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और ये दोनों हाउस जो चैम्बर्स हैं वो एक्चुअली कानून साजी करते हैं और कानून बनाते हैं। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 1 है, सेक्शन 7 है, वो डील करता है इस सारे प्रोसेस से। तो जनाब, सबसे पहले क्या होता है वहाँ पे? सबसे पहले क्या है कि यार आप एक ख़्याल पेश करते हैं, एक आइडिया पेश करते हैं। अब वो ख़्याल और आइडिया कोई भी पेश कर सकता है अमेरिका में, आवाम पेश कर सकती है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो कोई भी यानी कर सकता है। लेकिन कांग्रेस में कौन पेश करेगा उस ख़्याल को? वहाँ पे कांग्रेस में कांग्रेस का जो मेंबर होगा, अगर चाहे वो बंदा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो या सेनेट का हो, इन दोनों में से कोई भी बंदा ये जनाब इस ख़्याल को बिल की फॉर्म में पेश करेगा। अगर वो ख़्याल जो है, आइडिया है, वो अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि जी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का बिल है। अगर वो सेनेट में पेश किया जाएगा तो हम कहेंगे जी ये सेनेट का बिल है। ठीक है। अगर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा तो उसके ऊपर टाइटल दे दिया जाएगा HR, और अगर वो सेनेट में पेश किया गया है तो एस लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो प्रपोजल है रिटन फॉर्म में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी पेश किया जाएगा, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कौन पेश करेगा? उसका जो मेंबर होगा। देखो, ख्याल तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जो रिटन फॉर्म में जो आप बिल पेश करेंगे ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर पेश करेगा। इसी तरीके से अगर वो सेनेट में लाया जाएगा तो वो सेनेट का मेंबर ही पेश करेगा। ठीक है। हालांकि उसको जिसने भी बोला हो उस बंदे को, लेकिन पेश वही करेगा जो कांग्रेस का मेंबर होगा, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो या सेनेट का हो। ठीक है जी। तो पहली स्टेज ये होगी। इसकी एग्जांपल देख लें कि 2009 के अंदर जब बाराक ओबामा सदर थे अमेरिका के, तो उन्होंने हेल्थ के हवाले से एक कानून पेश किया था। तो वो जो उसका जो बिल था ना, फर्स्ट टाइम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया गया था और उसको टाइटल दिया गया था HR 3590। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है कि वो मिसाल एग्जांपल देखते हैं कि एक बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाता है, तो वो सबसे पहले उसकी कमेटी में भेजा जाएगा। वहाँ की जो स्टैंडिंग कमेटी होगी, जिसके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स ही होंगे, वो उसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। और अगर वो कमेटी उसको ओके कर देती है तो फिर वो आगे बिल कहाँ जाएगा? वो चैम्बर में जाएगा, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, फ्लोर पे जाएगा, जहाँ पे ये 435 लोग बैठे होते हैं। और फिर वो उसके ऊपर बात करेंगे या उसके ऊपर वोटिंग होगी। लेकिन अगर कमेटी उसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर वो बिल आगे कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे मर जाएगा। ठीक है जी। इसका एग्जांपल ये देख लें कि वो जो बाराक ओबामा ने जो कानून बनाया था हेल्थ के हवाले से, वो जनाब पहले ये आपको पता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया गया था। तो वहाँ पे उन्होंने पहले उसको कमेटी में भेजा, तो वो जो वहाँ पे कमेटी थी, हाउस कमेटी ऑन एनर्जी एंड कॉमर्स के नाम से, वहाँ पे उसको डिस्कशन किया गया। और उसके बाद फिर उसको दोबारा मेन चैम्बर में, यानी फ्लोर पे जहाँ पे ये 435 लोग बैठे, पहले तो कमेटी में भेजा गया था ना, छोटा सा ग्रुप होता है, उसने डिस्कशन करके उसको दोबारा मेन हाउस में ले आए और उन लोगों ने उसके ऊपर फिर वोटिंग की। तो फ्लोर पे फिर लाया जाता है वो बिल, और वहाँ पे फिर वोटिंग दी जाती है, डिबेट की जाती है। अगर मेजॉरिटी लोग उस बिल के हक़ में वोट देते हैं तो जनाब वो बिल वहाँ से मंजूर हो जाता है। तो 2009 के अंदर क्या हुआ था कि वो जो हेल्थ के हवाले से जो बिल लाया गया था, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उसको मंजूर किया था मेजॉरिटी के साथ। ठीक है जी। तो पहली स्टेज क्लियर हो गई भाई। सबसे पहले क्या है कि वो प्रपोजल आपने देना है रिटन फॉर्म में। वो रिटन फॉर्म में कौन पेश करेगा? कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस का मेंबर होगा, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर हो, तो किसी भी हाउस के अंदर वो बिल पेश किया जाएगा। फिर वहाँ पे कमेटी में जाता है, कमेटी उसको ओके कर देती है, तो फिर वो वहाँ पे मेन चैम्बर के अंदर फ्लोर पे लाया जाता है, और वहाँ पे डिबेट भी होती है और वोटिंग भी होती है। अगर उसको मेजॉरिटी वोट मिल जाएंगे तो वो बिल वहाँ से उस चैम्बर से मंजूर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि वो दूसरे हाउस में चला जाएगा, दूसरे चैम्बर में चला जाएगा। यानी अगर बिल पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आया था तो अब वहाँ से मंजूर हो गया, कमेटी ने भी ओके कर दिया, वोट भी मिल गए। अब कहाँ पे जाएगा? सेनेट में जाएगा। जब सेनेट में जाएगा तो वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो पहले चैम्बर में फॉलो किया गया, यानी कमेटी में भेजा जाएगा पहले, कमेटी के बाद फिर दोबारा जो मेन चैम्बर में लाया जाएगा फ्लोर पे, और उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी। अगर वहाँ पे भी उसको मेजॉरिटी में वोट मिल जाते हैं तो फिर वो बिल कहाँ चला जाएगा? सदर के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ है, वो आपने याद रखनी है। मिसाल के तौर पर एक बिल आया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में,
वो उन्होंने ओके कर दिया। वो बिल जब सेनेट में गया तो सेनेट ने भी उसको डिट्टो वैसे का वैसे रखा और वैसे ही उसको ओके कर दिया, यानी बिल्कुल एक ही जैसा बिल यानी दोनों ने मंजूर किया। तो फिर वो कहाँ जाएगा, सदर को जाएगा। लेकिन अगर जो बिल सेनेट ने मंजूर किया है उसमें उन्होंने थोड़ी चेंजिंग की है, वो थोड़ी उसके अंदर तब्दीलियाँ हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर जनाब एक और प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर दोनों चैम्बर्स ने डिट्टो आइडेंटिकली एक ही किस्म का बिल मंजूर किया है तो फिर सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए। अगर लेकिन नहीं और उसमें फ़र्क है तो फिर क्या होगा, फिर जनाब आगे ये होगा जनाब, ये एक और कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम दिया जाता है कॉन्फ्रेंस कमेटी। अब इस कमेटी में सेनेट के भी लोग होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं। ये फिर जनाब आपस में बैठेंगे, वो कहेंगे कि यार हमने कुछ और हमने इसके अंदर ये चीज़ें लिखी थी, आपने इसके अंदर ये चीज़ें तब्दील कर दी, अब क्या किया जाए। तो वो दोनों उस कमेटी के अंदर दोनों हाउसेस के लोग बैठे होते हैं, सेनेट के भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी, और वो फिर उसको एक जैसा बनाते हैं, यानी उसके अंदर तब्दीली करके उसको एक जैसा बनाएंगे। जब वो एक जैसा बन जाता है तो फिर जनाब वो आगे कहाँ पे चला जाता है, वो जनाब दोबारा अलग अलग यानी कि सेनेट में भी जाएगा, दोबारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, वो उसके ऊपर वोटिंग करेंगे, देन उसके बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के ऊपर। ये जो बिल के अंदर जो तब्दीलियाँ कॉन्फ्रेंस रूम में जब बिल लाया जाता है और उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको एक्चुअली कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट भी कहा जाता है। वो रिपोर्ट एक्चुअली वो जो बिल है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी जाएगा और फिर सेनेट में जाएगा। फिर अगर वहाँ से दोनों ने उसको मेजॉरिटी में वोट दिया तो उसके बाद फिर अब वो कहाँ जाएगा, सदर के पास जाएगा। अब जब सदर के पास बिल आता है ना दोस्तों, तो या तो वो उसको ऊपर साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा, या वो उसको वीटो कर सकता है। वीटो का मतलब है कि वो उसको वापस भेज दे कांग्रेस के अंदर कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें तब्दील करो। तो अगर वो कांग्रेस के दोनों हाउसेज अलग अलग दोबारा उसको 2/3 के साथ मंजूर कर लें तो फिर जनाब वो कानून बन जाएगा। यानी कांग्रेस जो है ना वो प्रेसिडेंट की जो वीटो है उसको तब्दील भी चैलेंज भी कर सकती है। कांग्रेस यानी प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, कांग्रेस ने क्या किया, उसी बिल के ऊपर दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ ओके कर दिया। अब वो सदर की जो ऑब्जेक्शंस हैं वो भी यानी कि मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्होंने उसको कांग्रेस ने 2/3 के साथ मंजूर करके उसको यानी कि उसकी जो सदर साहब की जो रिजेक्शंस थी उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर प्रेसिडेंट साइन ही नहीं करता, ना साइन करता है ना वापस भेजता है यानी वीटो करता है, तो फिर क्या किया जाए। तो भाई अगर 10 दिन के अंदर अंदर सदर साहब ये कुछ भी नहीं करते और उस वक्त कांग्रेस का सेशन भी चल रहा है, और तो फिर वो कानून खुद ब खुद बिल खुद ब खुद कानून बन जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस का सेशन भी नहीं चल रहा और प्रेसिडेंट साहब ना उसको साइन करते हैं ना वीटो करते हैं, तो फिर वो जनाब बिल जो है वो मर जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो चलें, अब अगर प्रेसिडेंट साहब अगर ओके करते हैं वो तो फिर कानून बन जाएगा। अगर लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब उसको वीटो कर देंगे तो वो फिर अब कहाँ जाएगा दोस्तों, वो सेनेट में जाएगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। तो सेनेट के 2/3 अगर उसको दोबारा वैसे का वैसे अप्रूव करते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले भी उसको दोबारा वैसे का वैसे अप्रूव करते हैं, यानी जो प्रेसिडेंट साहब ने जो एतराज़ात उठाए हैं वो उसको यानी कि मुस्तरद करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई जिस तरह हमने बिल बनाया था वैसे ही था, और दोनों अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको ओके करेंगे, तो उसके बाद वो बिल कानून बन जाएगा। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है वो भी यानी कि रिजेक्ट हो गई। अब प्रेसिडेंट की ऑब्जेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। सो दोस्तों ये है वो प्रोसेस अमेरिका में जो कानून साजी के लिए फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ें हम देखते हैं कि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो जो पावर्स है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने मेंबर्स होते हैं, 435, और सेनेट में कितने, 100। अब सेनेट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किस किस्म का बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन जो बजट का बिल होता है ना टैक्स वाला, वो हमेशा सबसे पहले कहाँ पे लाया जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। और सेनेट में खुसूसी तौर पर ये जो ट्रीटीज़ होती हैं दूसरे मुल्कों के साथ, जो माहदे होते हैं या जो प्रेसिडेंट ने जो नॉमिनेशंस दिए होते हैं जजेस के, कैबिनेट मेंबर्स के, इसको हमेशा सेनेट ही अप्रूव करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपने याद रखना है कि बजट का जो बिल है वो हमेशा कहाँ पेश किया जाएगा, सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उसके बाद सेनेट में। इसी तरीके से जो ये नॉमिनेशंस होती हैं सदर की तरफ से या कोई मुआहदा किया जाता है दूसरे मुल्क का, उसको हमेशा कहाँ लाया जाता है, सेनेट में लाया जाता है।
अच्छा जी। अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही फ़ास्ट होता है, जल्दी-जल्दी हो जाता है, लेकिन जो सेनेट का है वो बहुत स्लो है, क्योंकि सेनेट में बहुत ज़्यादा किसी भी बिल के ऊपर डिबेट की जाती है। अच्छा जी, डिबेटिंग का क्या स्टाइल है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बड़ी लिमिटेड होती है, उन एक ही बंदे को कुछ मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन सेनेट में ऐसा नहीं है भाई, सेनेट में जो है ना अनलिमिटेड टाइम है, यानी जितना दिल करे आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है फिलीबस्टर का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि इसका यानी कि फिलीबस्टर अलोन है। फिलीबस्टर का मतलब ये है कि कोई भी जो कांग्रेस का मेंबर है ना, वो जितना दिल चाहे, जितने घंटे चाहे वो डिबेट कर सकता है, और ये आम तौर पे सेनेट में किया जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसकी इजाज़त नहीं है। यानी वहाँ पे जो सेनेटर है ना, वो किसी भी बिल के ऊपर जितना दिल करे, जितना उसको उसके अंदर स्टेमिना है, वो उसके ऊपर बात कर सकता है, डिबेट कर सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये इसलिए भी किया जाता है ताकि बिल का जो टाइमिंग है वो उसको लेट किया जाए। तो अमेरिका में अक्सर इसे सेनेटर 2-2 4-4 दिन लगे रहते हैं, उनको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे कानून ही इस तरह है। ठीक है जी। और अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि जब भी कोई बिल आता है, तो अगर वहाँ पे मेजॉरिटी का वोट दे दें तो वो कानून बन जाता है, यानी 50% हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अगर ओके कर देते हैं तो वो बिल बिल बन जाता है, कानून बन जाता है। इसी तरीके से और सेनेट में भी कितने नंबर चाहिए किसी को किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए, वहाँ पे भी मेजॉरिटी यानी मोर देन 50%। तो ये मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि सेनेट का जो तरीक़ेकार है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। अच्छा जी, अब एक और प्रोसेस देखते हैं कि यार वहाँ पे अगर जो टैक्स बिल पेश किया जाता है, यानी बजट और जो नॉन टैक्स बिल है, उसमें कोई फ़र्क है? तो हाँ जी, फ़र्क है। अगर आपने रेवेन्यू बिल पेश करना है, टैक्स या बजट का मामला करना है, तो वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और उसके बाद कहाँ जाएगा? सेनेट में। उसके बाद फिर जनाब दोनों हाउसेस अगर सेम किस्म का बिल मंज़ूर करते हैं, सेम वर्ज़न, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा और वो कानून बन जाएगा। और अगर वो उसको वीटो करेगा, और कांग्रेस अगर दोबारा उसको उसके वीटो को ओवरराइड कर सकती है विथ 2/3 वोट इन बोथ चैम्बर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर कोई नॉन टैक्स बिल है, यानी किसी और हेल्थ के हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, या टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो भाईजान वो जो बिल है किसी भी जगह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी लाया जा सकता है और सेनेट में भी लाया जा सकता है। खैर उसके बाद पे अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा तो सेनेट में जाएगा, सेनेट में आया तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, और अगर दोनों ने सेम वर्जन अप्रूव किया है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देंगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट उसको वीटो कर देते हैं और फिर वो बिल कहाँ जाएगा? वो दोबारा कांग्रेस में जाएगा, और दोबारा कांग्रेस यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसी बिल को दोबारा मंजूर कर सकते हैं। तो वो फिर कांग्रेस जो प्रेसिडेंट का वीटो है वो ओवरराइड हो जाएगा, और वो कानून बिल जो है वो कानून बन जाएगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी खुसूसी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है कि अमेरिका में किस तरह कानून बनाया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें।